भाइयों बहनों आओ पधारो, जिंदगी छोटी हंस के गुजारो, खुशियाँ बांटो प्यार सजाओ, हर दिन को त्योहार बनाओ। कोई उदासी खिलबिल आए, कसम तुम्हारी खिल खिल जाए, मन मस्त लोगों की है वैरायटी, वेलकम टू खिलबिल सोसाइटी। रुपाई मेरी सास का डोसे और उससे भी ज्यादा मेरे सब पड़ोसी, सारे मुखड़ों पे लाती हूँ हंसी खुशी, शौक से मैं साफ करूँ सब उदासी। हाँ नाम इसका शिला, ये है सबकी फेवरेट, जापानी शिक्षा इसका असली टैलेंट। ये पति देखो मेरा है वो सबसे हैंडसम है, ज्ञानी बाबा नाम कर दे रोशन। मजा माता में सो करूँ छेड़, देखो सब खोया तो सारे गरबा खेलो रे। मेरे नाम के चर्चे पूरे खिलबिल में, मैं यहाँ की हसीना बस हर दिल में। हाँ देखो 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 मैं हूँ सबसे अलग, देख के पागल हो जाते मेरे बालों की झलक, इसकी एक झलक और दिल गार्डन गार्डन। मैं हूँ सबसे हसीन, मेरा स्टाइल है मॉडर्न। मुझे शांति पसंद नहीं झगड़ा करो, अरे सीधा साधा नहीं थोड़ा तगड़ा करो। आई एम सिंगल बैचलर ऑफ ऑल सोसाइटी, हाँ साथ मेरे भी तो कोई लफड़ा करो। मैं ब्रांडेड, मेरी बेटी ब्रांडेड, मेरा बेटा ब्रांडेड और पति ब्रांडेड, मेरा ब्रांडेड ब्रांड हर वक्त करे शोर, क्योंकि सास नहीं ब्रांडेड, इग्नोर हर। मेरी सास के आगे सबके फैशन थे, मेरी उम्र बड़ी बट आई डोंट केयर, हाँ कितने भी जलने तो मुझ पे सब, बट यू नो व्हाट आई डोंट केयर। जिंदगी छोटी है हंस कर जी लो, चलो सबकी तरफ से मेरा राम राम ले लो, गीले शिकवे भुलाओ मत मस्त रहो, आओ किलबिल से प्यार भरा पैगाम ले लो। वेलकम टू खिलबिल। इतना परेशान हो गई हूँ मम्मी मैं, नहीं कैसी थी ना मैं कुछ सालों पहले, और क्या हो गई हूँ मैं। मुझे कभी कभी अपने ऊपर ही हंसी आती मम्मी, मैं एक बच्चे की माँ। अच्छा है पर क्या कर दिया मैंने, सच में बस शादी नहीं करनी चाहिए थी। वो उस दिन पता नहीं मुझे क्यों शर्वरी का भला करने का सोचा, उसके भले के चक्कर में ये सब हुआ। अभी क्या भुगतो फल, मन तो करता है ना मेरा डाइवोर्स। कभी कभी ऐसा लगता है काश लड़का होने के बजाय लड़की हो जाती, इतना परेशान तो नहीं करती। बराबर श्रेया वो शांति भाई मेरी। लड़का हो या लड़की हो परेशानी होनी ही है, अभी ये होने से पहले सोचना चाहिए था ना। उनकी लाइफ उनकी मर्जी, आपको क्या हर चीज पूछ के करेंगे क्या वो? भुगतो फिर अब जो हुआ है वो। जरा शांत बैठो तुम दोनों, इधर मेरी जिंदगी मुझसे आउट ऑफ कंट्रोल हुई जा रही है, ऊपर से आप दोनों की बातें सुनने को पड़ रही है। शांत हो जा बेटा, शांत, ठंडा ठंडा बर्फ। थोड़ा बर्फ बचा है तो इधर भी दे दो, फ्रिज में जम नहीं रहा। करूँ तो क्या करूँ मैं तो कहती हूँ शीला थोड़ा ब्रेक ले ले अपनी घरेलू जिंदगी से, थोड़ा बाहर खोल, पंछी बन के उड़। गुड आइडिया, ब्रेक ही लेती हूँ मैं, वही ठीक रहेगा। पर अभिमन्यु का ख्याल कौन रखेगा, इनका ख्याल कौन रखेगा, और इनकी माँ को पता चल गया तो वो तो है ही बोलने के लिए बस। देखो शीला, ये विधि का विधान होता है, हर लेडीज की जिंदगी में ये पलाता ही है। ऐसा लगता है मानो सब चीजों से भाग के कहीं दूर चले जाए, पर हम दूर चले जाएंगे तो हमारे ऊपर टीवी सीरियल नहीं बनने वाली, समाज में हमारा नाम खराब होने वाला है, क्योंकि समाज हमको एक लिमिटेड दायरे में ही देखता है, और उसमें हम जब तक रहेंगे तब तक उनके लिए अच्छा, और जिस दिन वो दायरा छोड़ के बाहर जाएंगे उनके लिए बुरा। इसलिए समाज के साथ साथ हमें खुद का भी ध्यान रखना होता है, बच्चों का भी ध्यान रखना होता है, और पति का भी ध्यान रखना होता है। और ये सब कुछ करना लोगों को बहुत ईजी लगता है, पर इतना ईजी नहीं होता जितना वो दिखता है। इसीलिए हमको मजबूती से एकदम स्ट्रांग होके खड़े रहना पड़ता है, डटे रहना पड़ता है। तो ज्ञान बटोरी, किसी ने बोला नहीं आपको इतना ज्ञान बांटने के लिए? ससुबैन, ससुबैन, क्या हुआ सुमित्रा बहन? विकास चला गया काम को? हाँ रे, सुबह गया वो ऑफिस के लिए। यकीन नहीं हो रहा ना ससुबैन, नहीं इतने साल बीत गए, हमारे बच्चे बड़े हो गए, काम पे लग गए, सिवाय एक के। वैसे अनुष्का कैसी है, उसका काम कैसे चल रहा है उधर ऑस्ट्रेलिया में? हाँ बहुत अच्छा चल रहा है उसका उधर, वो तो कह रही थी ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट होने की बात कर रही हूँ, इतना पसंद आ गया उसे। बोलती है कि मम्मी इधर के सब अच्छा है, काम अच्छा है, लोग अच्छे। पर मैंने कहा भाई कितना भी हो, अपना देश अपना घर होता है।
बात तो बराबर है, अपना घर और अपने लोग होते हैं। वैसे कब आने वाली है अनुष्का रिटर्न? नहीं, अब कब आएगी? बोल रही थी उधर बहुत ज्यादा काम होते हैं, हमारे ऐसा नहीं, उधर टाइम टू टाइम काम होते हैं उनका। अच्छा है ना, बहुत काम है उसको, कुछ को तो काम भी नहीं मिले अब तक। समझ रही हो आप किसके बारे में बात कर रहे हो? वैसे बुरा ना माने तो एक बात बोल, बुरा मत माने आप। बोलो नहीं होंगी गुस्सा। शर्मिला के पास गई थी मैं 2 दिन पहले ऐसे शक्कर मांगने, तो बातों में निकल गया ना, बच्चों का निकल ही जाता है टॉपिक। तो कहने लगी मेरी बेटी बहुत मेहनती है, बहुत अच्छी है, और हम साफ दिल के हैं, हम साफ सफाई से काम करते हैं, अच्छे लोग हैं, इसलिए मेरी बेटी का अब तक नहीं हो रहा। तो मुझे जरा खटका, मुझे समझ में आने लगा ये किस दिशा में जा रही है। हम दोनों के बच्चों का काम हो गया, तो फिर कहती है मैंने ऐसा सुना है, वो बोल रही थी, मैं नहीं, वो बोल रही थी विकास पटेल को उसके पापा ने 3 करोड़ का कुछ भरा है करके, और फिर उसको जाके तब जॉब लगा है। उसको बोल रही थी सारी सोसाइटी में मेरी बेटी होशियार थी पर उसको जॉब नहीं लगा, और जो मेरी बेटी के पीछे थे वो सब ऐसे पैसे भर के आगे गए। वो बोल रही थी, मैं नहीं बोल रही। तो 3 करोड़ भर के आपके बेटे को जॉब लगा है, ऐसा मैं नहीं, वो बोल रही है। ये बाबू धीरे क्या धीरे नहीं, यह तरीका होता है बात करने का। खुद के बच्चे को तो नहीं लगा है, दूसरे के बच्चों को लगा है तो पैसे भर के लगाया है। खुद का नहीं हो तो दूसरों को ब्लेम करते हैं, ऐसी चीज होती है क्या? नहीं, यह तरीका है बात करने का। मेरे बेटे ने मेहनत करके वहां पे जॉब लगाई है, अभी इसकी बेटी 3-4 साल से इधर उधर भटक रही, उसमें मेरे बेटे की क्या गलती है? मैंने कहा कि हाँ भले हम सबको पता है वो स्कूल कॉलेज में तो एवरेज से बिलो एवरेज था प्रॉपर, पर क्या पता थोड़ी मेहनत की और उसकी मेहनत की वजह से जरा कहती नहीं, पैसा आजकल बोलता है, सब पैसों पे चलता है, हम गरीब लोग, हम हमारी बेटी के लिए इतना कुछ नहीं कर सकते हैं। पटेल भाई ने 3 करोड़ भर के लगाया जॉब पे, ऐसा वो बोल रही थी। उसको ना बहुत ज्यादा हो गया है, और उसके कर्मों के फल उसको बच्चों को मिल रहे हैं ना। एक तो उसका बच्चा ग्रेजुएशन भी नहीं कर रहा, वैसे पढ़ा है पैसा, और सीआर ग्रेजुएशन करके क्या झंडे गाड़े कहाँ पे इधर उधर भटक रहे हैं अभी भी। जाने तो ना, क्यों आप दिमाग लगा रहे हो, उसकी बातों की क्या है ध्यान। वैसे भी आप दोनों को अभी बात ना की हो, ये 8 साल हो गए एक दूसरे से आप बात नहीं कर रहे हो। अरे 8 क्या, अगले 80 साल हम बात नहीं करेंगे। वैसे एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, पर तुम्हारे बाल ना मुझे नूडल जैसे लगते हैं, नूडल। मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ, मत खेलो, जाओ मत खेलो। आनिया क्या गा? हाँ, इतनी कमजोर है क्या तू? कोई ब्याह के तुझे कुछ भी बोलता है, अच्छा लगता है ये? तुझे उस अभिजीत के बेटे को सबक सिखाना होगा, अच्छे से उसको मजा चखाना होगा। कैसे सिखाओ उसको मजा? एक काम कर, वो जो कुछ भी बोला है ना, वो सब जाके अपनी माँ को बता, और इस तरीके में बताना कि उनको भी बुरा लगे और वो झगड़ा करे, फिर उसको समझ में आएगा। थोड़ा रोने धोने का नाटक कर, क्या है आगे जाके फिर कोई भी तुझको कोई बोल नहीं पाएगा। इसीलिए जा रोते हुए जा माँ के पास। बच्चे दिल के सच्चे कितनी जल्दी मीनू पलट हो जाते, मेरे आगे तो बड़े नहीं टिकते, ये तो फिर भी बच्चे। जब तक ये सोसाइटी में ढोल किया तब तक ढोल तो बजेगा ही। अच्छा सबक सिखाया, ऐसा ही चाहिए उस। किसको मजा चखाया? तू इधर आके बैठ। वो हानिया की बच्ची आई थी, उसके साथ में खेल रहा था, मुझे जो लगा मैंने बोल दिया। अभी बस सोया आती होगी मेरे साथ झगड़ा कर। तू सच में जरा पागल है, मेरा ही बच्चा है ना, तू कभी कभी शक होता है मुझे तेरे ऊपर। या अल्लाह, क्या हुआ हानिया? अभिमन्यु शीला आ गई, ना गई। क्या हुआ सोया?
तुम्हारा अभिमन्यु हानिया से बड़ा है, फिर भी ऐसी हरकत कर रहा है। क्या क्या अभिमन्यु ने? पता नहीं उसने क्या किया, पर हानिया बहुत ज्यादा रो रही है। उसकी तरफ से आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है वो परेशान करता है। पहले बाप ने परेशान किया, अब बेटा परेशान कर रहा है। सुमित्रा जी, आपसे कोई बात कर रहा है, इतने सालों का आपका हिस्ट्री है ही ना, हर मामले में अपनी टांग अड़ाना, और अब तो आप कुछ ज्यादा ही करने लगी हो, टांग की बजाय पूरी घुस जाते हो मामले में। गलत क्या बोल रही हूँ भाई मैं? गलत क्या बोल रही हो? आप भी जितने परेशान किया थी नहीं सोसाइटी को, सोसाइटी में जो लड़कियां आई थी उनको, अरे सब उसका दिल दे बेटी, पता नहीं क्या वो फॉरेन की आई थी वो जर्नी जर्नी मेरी बहन छोटी, वो अभी उसके ऊपर फिदा हो गया, पर सबके दिल को चकनाचूर कर दिया उसने। परेशानी किया है ना इस प्रकार से उसने। पर अभी यहाँ पे बात मेरे पति की नहीं हो रही है, पर उसके बेटे की तो हो रही है ना। उसी का बेटा है ना वो, तो बात तो होगी। अभी बाप करे या बेटा जरा शांत बैठेगी प्लीज। देखो जोया, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें बस एक साइड की स्टोरी जान के कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हानिया ने भी कुछ किया होगा, इसलिए अभिमन्यु ने कुछ बोला होगा। मेरी हानिया कोई गलती कभी कर ही नहीं सकती। हर माँ को ऐसा ही लगता है। मैं भी बोल दूंगी मेरे अभिमन्यु ने कुछ नहीं किया। मैं भी देखती हूँ कौन यकीन करता है तुम्हारी बातों के ऊपर। सबको पता है अभिमन्यु कैसा है, हानिया कैसी है। ना वो कर ही नहीं सकती, मुझे पता है ना कितने ज्यादा गुनी है वो। अरे अभी से वो आप करके बात करती है, आप कैसे हो, आप कैसे हो ना। तो यार मैं उस दिन तो मुझे पता है क्या बोला, शक्कर मांगे। बराबर ही तो बोला। इसी से पता चलता है ना कौन कितने संस्कार दे रहा है। हर बार का है, अभिमन्यु हमेशा हानिया को रुलाता है। मैंने उसको बहुत समझाया है, और मुझे ऐसा लगता है हर बार उसकी गलती नहीं हो सकती। इस बार शायद गलती तुम्हारी बेटी की भी हो। मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। हामिद ये देखो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अभिजीत कहाँ है? वो नहीं है घर पे। तो उसे घर पे बुलाइए, मुझे उससे फेस टू फेस बात करनी है। ओके, अब मजा आएगा, मजा आया। हंस रहा है ये नालायक। बोल दिया इसने हानिया को, और रोतड़ू चली गई रोते रोते। क्या बोला तूने उसको? अभिजीत को कॉल करना पड़ेगा, अभिजीत के साथ फेस टू फेस बात करनी है। अरे गुनहगार है क्या मेरा बेटा? हानिया बेटा शांत हो जाओ। खुद रुक गैंग। ऐसे गाड़े गाड़े खेलने का शांत बैठ के, इसको क्यों परेशान करता है? तेरे वजह से वो माँ परेशान, बाप को क्या फर्क है? माँ को ये सब तकलीफ होती है, ऐसा नहीं करते। खुद का बच्चा तो सुधर नहीं पाई, दूसरे का क्या सुधरने को जल्दी। आपने बड़ा सुधराया अपने बच्चे को। क्या हो रहा है? पापा के शब बहुत बुरे है, शब ने मुझे डांटा। बोल और चुगलियां लगा अपने पापा को। अभी सबक सिखाता हूँ सबको। क्या हुआ मैडम जी? देखो, इसने जोया की लड़की को कुछ बोल दिया। वो जोया मेरे साथ झगड़ा करने आई थी। अरे वाह क्या वाह बोल रहे? वाह क्या ये वाह है? आपको जरा से भी शर्म आती है मिस्टर अभिजीत? आपके बेटे की वजह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है, और आप बोल रहे हैं यहाँ पे अरे वाह। दरअसल क्या है, मुझे मेरा बचपन याद आ गया, क्योंकि माँ भी मेरे लिए ऐसी लड़ा करती थी। देखो अभिजीत, ये बहुत हो गया। ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार के नतीजा है। देखो मैं अभिमन्यु को समझाता हूँ। कोई फायदा नहीं है समझा के, समझ के बाहर चली गई है ये चीज। जी थोड़ा सा तो आपको गुस्सा दिखाना चाहिए ना, माना बच्चा है, पर बच्चे को थोड़ा डांटना भी चाहिए। माँ लोग प्यार करती है वो ठीक है, आपका कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं है बच्चे के ऊपर। बाप को थोड़ा स्ट्रिक्ट तो होना ही चाहिए। मेरे इन्होंने इतना पीटा है प्रवीण को, पूछे उससे, अभी भी उसके इधर ना पट्टे के निशान है।
बहुत बचपन में मारा था, निशान वैसा ही है, वो याद है उसकी, उसको सबक है। क्या फायदा उस सबक का? कुछ सुधार पड़ा है उनमें? बच्चों को कभी भी मारना नहीं चाहिए, उनको प्यार से समझाना चाहिए। करो भाई, अपने हिसाब से ही करो। माँ बाप बन गए तो क्या समझ रहे पता नहीं, खुदा रे हम दादा दादी बन चुके हैं, हमारी कोई बात कभी। अरे अरे आराम से सासू माँ, अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है। वैसे अभी जिता गया तुम्हें, हम इधर जोया को बुलाती हूँ। हाँ बुलाओ भाभी। जोया, वो अभी जिता गया है, आ जाओ, मुझे भी आना है। चलो, हाँ देखो, वो आएंगे तो ठीक से बात करना, आवाज चढ़ाने की जरूरत नहीं, गलती हमारे बेटे की है। हमें बताइए क्या हुआ? अभिजीत देखो, हर बार का है, अभिमन्यु हर बार कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर देता है जिससे हानिया को बुरा लगता है और वो रोने लगती है। मैंने बहुत बार समझाया है उसको भी, पर वो समझता नहीं। माना दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, पर दोनों अच्छे दोस्त भी है, और हर बार जरूरी नहीं कि अभिमन्यु गलती करे, क्या पता हानिया ने कुछ किया हो। मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। तो मेरा अभिमन्यु भी कुछ नहीं कर सकता। मैं ये मान ही नहीं सकता, क्योंकि सबको पता है कौन कैसा है। पहले आप जरा आवाज नीचे करके बात कीजिए। ये बात हो गई, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। क्या सीना जोरी जोया? कोई सीना जोरी नहीं है, जो है वो है। इनसे बात करने से कोई फायदा है ही नहीं, ना माँ में समझ है ना बेटे में। मेरे बेटे की समझ निकालने की जरूरत है तुम्हें, खुद हो ना सोसाइटी की समझदार तो रहो, बाकियों की समझ मत निकालो। अगर तुम्हें इतनी समझ है ना तो मत भेजो ना अपनी बेटी को मेरे बेटे के साथ खेलने के लिए। इतना लड़ाई झगड़ा, इतना प्रॉब्लम है मेरे बेटे से, तो मत भेजो खेलने के लिए। क्यों भेजती हो? वही आता है उसको बुलाने के लिए। हाँ आए तो आए, भेजने का ही नहीं। पर नहीं, मेरे बेटे के अलावा है एक और। बस अभी दोनों पार्टियां अपना मुंह बंद रखे। बेटा इधर आ जाओ, अभी आ, तू इधर ही रुक, जा इधर सामने खड़े रहो मेरे। अब एक दूसरे को प्रॉमिस करो कि बिल्कुल मस्ती नहीं करोगे और एक दूसरे से बिल्कुल झगड़ा नहीं करोगे। ठीक है, आगे से फाइट, नो फाइट, प्रॉमिस। हो गया इनका सॉर्ट आउट। नहीं, बच्चों का थोड़ी देर बाद सॉर्ट आउट हो जाता है, पर बड़े ही बच्चे बनने लगे और ऐसा झगड़ने लगे तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी और से? देखो उनको, अरे झगड़े लड़ाई तो होता रहता है, पर आप तो समझदार हैं, समझाने की वजह से आग में तेल डाल रहे, पेट्रोल डाल रहे और उसके मजे ले रहे हैं बाकी के लोग। कान लगाती है क्या रे? बाहर आओ क्या? मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपने बच्चों के बीच में ना पड़ो, झगड़ा करते मारामारी करते, करने दो, उनकी उम्र है, इट्स देयर लाइफ, एंजॉय। अगर आइंदा से इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी आपकी